हेलो एवरीवन, हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग जो हो स्वस्थ हो, बढ़िया हो और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी, और आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करके बता दो। वी विल ट्राई कि रिजॉल्व कर सके जितना, जहाँ जिस हद तक हो सकेगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, राइट। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है अभी 23 तारीख को हमने ऑब्जर्व किया था। तो मंडे को, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम सैटरडे संडेज में भी जो डेज कवर होते हैं, जो डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, उनको भी कवर करते हैं, है ना? तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 को, इंटरनेशनल विडोज डे 23 को, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन इन डिप्लोमेसी इज ऑन 24th of June, दैट इज ऑन टुडे। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं कुछ न्यूज़, कुछ नई कुछ पुरानी, सारी देखते हैं। ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है जो अभी हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में रहा। उसने डिटेक्ट किया है कौन सी डिजीज़ की डिटेक्शन से रिलेटेड है ये। तो ये ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अगर बात करें ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की, ये एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है basically for the diagnosis of TB, that is pulmonary extrapulmonary rifampicin resistant tuberculosis होता है उसको। basically they are being awarded, or you can say they have been appreciated in the 77th World Health Assembly जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, वहाँ पे they have been appreciated। and अगर ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की बात करें, गोवा बेस्ड मॉलव्यू मॉल बायो है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी जो 2017 में ही इस्टेब्लिश हुई, लॉन्च हुई। ठीक है, उसने इसको बनाया है, एंड इट हैज़ हैंडल्ड बैटरी ऑपरेटेड रियल टाइम रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ, जैसे मैंने भी बताया, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और ये ऑन एन एवरेज, जैसे जब टीबी का टेस्ट होता है तो टाइम लगता है, बट दिस विल लाइक गिव यू द रिजल्ट विद इन एन आवर। और भी ऐसे बहुत सारी 40 टेस्ट हैं, एंड ये जो है ये डिफरेंट सेंटर्स पे, लैब्स पे डिप्लॉय की जा सकती है, दिस प्लेटफॉर्म, राइट। चलो, कल भी प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? कल भी जो है एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस, ठीक है, इन 3 फील्ड में दिया जाता है। 8 लोगों को दिया गया है इस बार। ठीक, एस्ट्रो में डेविड और सारा कनाडा यूएसए से हैं। नैनो में रॉबर्ट, आर्मंड और चड, ये तीनों जो हैं वो यूएसए से हैं। एंड न्यूरो साइंस में नैन्सी, विनरिच एंड डॉरिस, ये तीनों भी यूएसए से हैं, इनको दिया गया है। अगर कल भी प्राइस की बात करूं, बाइनियल अवार्ड है, इट वाज एस्टैब्लिश बाय नॉर्वेजियन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट फ्रेड कल्वी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इट वाज गिवन बाय यूएस बेस्ड कल्वी फाउंडेशन in the partnership with Norwegian Academy of Science and Letters and the Norwegian Ministry of Education and Research in the 3 areas that we have discussed की astrophysics, nanoscience and neuroscience। अगर अवार्ड की बात करें तो $1 million का प्राइज मनी मिलता है, स्क्रॉल मिलता है, 7 सेंटीमीटर का एक मेडल भी मिलता है, और पहली बार जो अवार्ड है वो 2008 में प्रदान किया गया, दिया गया। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या पूछता है, ये पूछ लेगा इनमें से किसको नहीं मिला, 5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा किसको नहीं मिला। ठीक है, या किसको मिला है करके ऐसे पूछ लेगा, या फिर अगर उसको स्टैटिक बनाना चाहेगा तो पूछ लेगा कि कि कब पहली बार मिला था, या प्राइज मनी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जनरली प्राइज मनी से नहीं पूछता, कब पहली बार मिला वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट टू रीनेम जोशीमठ तहसील का नाम जो है ज्योतिर्मठ रखा जाना है, ऐसा रीनेम करने की बात जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। एंड इनका इसका नाम ना पहले भी ज्योतिर्मठ ही था। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक अगर आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना हो, आजकल क्या काफ़ी टाइम से लोग वहाँ जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे अपने ही व्हाट्सएप जब स्टेटस आप देखते होगे, या फिर कभी आप अपना लाइक फ़ेसबुक चेक करते हो, तो वहाँ पे भी आपको दिखता होगा कि आपके नोन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इन शॉर्ट बहुत लोग जाते हैं और काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। तो नीम करोली जो महाराज हैं, उन्हीं के ही वहीं पे ही उनका आश्रम है।
तो उन्हीं के ही लाइक आश्रम से इंस्पायर होके, उन्हीं के ही चीज़ों से इंस्पायर होके कौशिरा कुटोली तहसील जो नैनीताल में है, उसका नाम प्रयागना श्री कैची धाम रखा जाने की बात की जा रही है। ज्योतिर्मठ जोशीमठ जो है उसका नाम ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ बेसिकली जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जो 8वीं शताब्दी में आए थे, तो उन्होंने अमरकल्पा पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। दिव्य ज्ञान ज्योति जिसे बोलते हैं एनलाइटमेंट की प्राप्ति की थी। तो बेसिकली तभी जो नाम था वो यही था, लाइक ज्योतिर्मठ ही था। ठीक। बद्रीनाथ धाम अगर आपने यात्रा की हो, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम, तो बोला जाता है बद्रीनाथ धाम का एक तरह से द्वार है, ये गेटवे है इन अ वे, राइट। चलो आगे चलते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक अभी है 109, 109। ठीक है। ऑन एन एवरेज 16% ऑफ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं, दे आर बेसिकली ऑन ट्रैक एंड दे विल बी मेट बाय 2030। जो टारगेट रखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो मीट करने का टारगेट है वो है 2030 का। और अभी 84% they have showing the limited progress और a reversal progress। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात करूँ रिलेटेड टू हंगर, जीरो हंगर, 11 की बात करूँ, देन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज 14 की बात करूँ, लाइफ बिलो वाटर 15 की बात करूँ, लाइफ ऑन लैंड 16 की बात करूँ, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन they are particularly off track, and sustainable development goal progress varies significantly across the country group. Nordic countries continue to lead on sustainable development goal achievement, with the BRICS countries that making the significant progress, while the poor and vulnerable nations lag far behind। अगर फिनलैंड की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया हमने देखा ही 109 पे है, सूडान 167 पे है। एंड द रिपोर्ट्स न्यू इंडेक्स ऑफ सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन multilateralism rank countries based on their engagement with यूनाइटेड नेशन सिस्टम। बारबाडोस जो है it has ranked the highest in its commitment to UN based multilateralism, and United States has ranked the last। आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में। इनका न्यू कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का बेसिकली न्यू कैंपस जो है वो इनॉग्रेट किया है। यूएन हेरिटेज साइट में किस साल जो है नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो ऐड हुई? अभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 2016 में हुई। और अगर सिंपली ये भी नहीं डालेगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू कैंपस लॉन्च किया, सीधा बोल देगा कि जो रूइंस ऑफ नालंदा हैं वो कब डिक्लेयर किए गए एज यूएन हेरिटेज साइट। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनता है। नालंदा कैंपस की बात करें तो बहुत बड़ा कैंपस माना जाता है। ऐसा माना जाता है अगर बख्तियार खिलजी ने इस कैंपस को तोड़ा नहीं होता ना, बुक्स को जलाया नहीं होता लाइब्रेरी को, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जिस जो अभी हमारा सिस्टम है उससे कहीं 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 बेटर तरीके से, कहीं ज़्यादा और अच्छे तरीके से वी कुड हैव डेवलप्ड इन दैट वे। सो नालंदा में जो बेसिकली तोड़ा गया एंड चीज़ों को करा गया, लाइक बुक्स जलाई गई, पूरा बोलते हैं कि कई महीनों तक जलता रहा। ठीक है, इतनी बुक्स थी, इतनी, और बोलते हैं इतना ज़्यादा वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी जितना अभी हम वी आर ट्राइंग टू डेवलप। ठीक है। सो अगर बात करें नालंदा की, इट हैव 2 एकेडमिक ब्लॉक्स विद 40 क्लासरूम्स एंड हर की कैपेसिटी जो थी वो 1900 बच्चों की थी। इतने बड़े रूम्स थे एंड 2 ऑडिटोरियम जिनकी सिटिंग कैपेसिटी अराउंड 300 सीट्स ईच, एंड हॉस्टल फैसिलिटी पहले किसी भी कहीं पे भी लाइक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं थी। नालंदा उस टाइम पे पहला जो था वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे हॉस्टल रहने की बच्चों की फैसिलिटी भी थी। ठीक है। एंड अराउंड एम्फी थिएटर्स जो था वहाँ पे उसमें 2000 इंडिविजुअल्स बच्चे लोग एक तरह से अकोमोडेट कर सकते थे। कैंपस जो है वो ग्रीन है इन अ वे, इट सेज नेट जीरो, एंड इट इज सेल्फ सस्टेनेबल विद सोलर पावर, डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर
treatment plants, and a water recycling plant for reusing water wastewater. 100 acres जो water body है, they are being there, and many other environment friendly facilities are being used there. ओरिजिनली जैसे मैंने बोला नालंदा पुराना है और काफ़ी एडवांस उस टाइम का था, और वो टाइम जो था वो 1600 लाइक का था। क्या तो इट इज़ 1600 भी नहीं बोलूँगी, इट इज़ अराउंड 1600 ईयर्स अगो, राइट। चलो आगे चलते हैं। Where was the conference on yoga for space held in the observance of international yoga day? अभी इंटरनेशनल योगा डे हमने ऑब्जर्व किया था 21 को, तो अब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, at Vyasa University, Bengaluru, and the conference basically focuses on the convergence of experts from various fields that enhances the society, including the astronaut. And conference basically outlined the activities and challenges of International Yoga Day, right? And it is by the Ministry of Ayush, and they have such things as yoga with family, global video contest, yoga tech challenges for innovative yoga ideas by Indian startups, and yoga quiz, yoga jingles, and many more things, right? Sure, this is basically done to promote yoga. जून में ही यूएस, इनमें से कौन है? बेसिकली अजीत डोभाल जी हैं, और उनके यूएस काउंटर पार्ट जेक सुलिवन ने चेयर की सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस इनिशिएटिव on critical and emerging technology in New Delhi. Right, both resolve to support enhance collaborative across the government's industry academia with a particular focus on semiconductor technology and manufacturing, sustainable agriculture, and food technology and food security. Basically, they basically agreed to increase the cooperation in the field of clean energy, pandemic preparedness, and the critical emerging technology. Both agreed on agreed to expand engagement with India US investors, right? And both exchange view on securing a carrier for the first ever joint effort between the NASA and the ISRO and astronaut at the International Space Station. आगे चलते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट, विच लेंडर ऑर्गेनाइज अ क्रेडिट कैंप फॉर एमएसएमई सेक्टर इन चेन्नई? अभी एमएसएमई सेक्टर में चेन्नई में एक जो क्रेडिट कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है वो इंडियन बैंक द्वारा, इंडियन बैंक ने बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है क्रेडिट कैंप for micro, small, and medium enterprise in Chennai, Tamil Nadu, and this aims to support local businesses by providing them with the necessary financial resources. And during the camp, around 440 plus sanction ticket amount goes to around 500 crores were distributed to MSME कस्टमर्स। एंड अगर इंडियन बैंक की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है, और शांतिलाल जैन जो है वो एमडी एंड सीईओ हैं। आगे चलते हैं। हाउ मच फंड हैज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्लेज टुवर्ड्स 550 मेगावाट पीक सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान? तो दिस इज 105 मिलियन यूएस डॉलर। IFC International Finance Corporation ने they have pledged to give, right, in a way 105 million US dollar to the part of five to basically to part finance a 550 megawatt peak solar power project in Bikaner, Rajasthan, which is being developed by Canada-based Brookfield Asset Management Limited. This will boost India's renewable energy sector. Obviously, अगर बात करें IFAC की तो ये उनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है IFC की एशिया में एंड द पैसिफिक, यूजिंग एन इनोवेटिव hybrid offtake structure where the project sells the power generated to commercial and industrial consumers under the long-term corporate purchase power purchase agreement, and the merchant market via the exchange. And this will be the connected to the interstate transmission system section of India ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। एंड अगर आईएफसी की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, तो वॉशिंगटन डीसी में जो है हेडक्वार्टर है, एंड मख्तार द्वेब जो है इसके एमडी हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इग्नड एमओयू with CERT IN
CERT-IN for collaboration in cybersecurity to enhance India's cyber resilience in the financial sector. So this has been done by Mastercard. Mastercard has basically CERT IN, that is Indian Computer Emergency Response Team under the Ministry of Electronics and Information Technology, has signed an MOU with Mastercard India for collaborating in cybersecurity to enhance the India's cyber resilience in the financial sector. And दोनों का collaboration will hold the training program and workshops for cyber capacity building and the latest market trends, the best practices to enhance the cybersecurity for financial sectors. Both entities will also share relevant cyber threat trends, technical information, and threat intelligence and vulnerability report to strengthen the financial sector इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मास्टरकार्ड की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है एंड मकेल सॉरी इट्स माइकल माइबिच जो हैं इसके सीईओ हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन थोड़ा लेट था, आई नो, बट या इट इज देयर एंड इट इज फॉर यू गाइस ओनली। So thank you so much for watching and stay tuned with us. We will be meeting you tomorrow.